वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो कैसे आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को रेगुलर रूप से क्या करते होंगे, देखते होंगे। मैं एक वोकैबुलरी का सीरीज चला रहा हूँ जिसमें अभी मैंने स्टार्ट किया है होमोफोन्स, इसके बाद में साइनोनेम्स, एंटोनेम्स, ये वगैरह सभी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले होमोफोन्स, वो भी अभी मैं सिर्फ बेसिक वाला बता रहा हूँ, इसको मैं पार्ट वाइज पार्ट ला रहा हूँ। ठीक है, अभी ये इसका कल तक में मैंने कल बता दिया था कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, वो था कि मेरे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, बट आई हैव सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। ठीक है, so yesterday I uploaded homophones video part second and today I bring for you the same video, the homophones with Hindi and English meaning part 3. ठीक है, this is the basic word meaning, this is the basic I think is a vocabulary. ठीक है, and I told you in my previous video, ठीक है, I have told you the homophones are those words which has a same pronunciation, but their meaning is different. So without any further delay, let's get started our this video. ठीक है, so what is the basic video of this first one is a difference. ठीक है, मीनिंग को देखिए, आप लोग ये नहीं जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे इसका मीनिंग ही नहीं जानते होंगे, इसको जानते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स व्हाट? डिफरेंस मीन्स होता है यहाँ पे आदर सत्कार करना, यानी कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो ना, किसी को क्या करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो उसको आप डिफरेंस बोलते हो। ये है स्पेलिंग, देखिए डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंस, बट इसका हिंदी होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। ओके, नेक्स्ट वाज अ डेप्रिकेट। क्या है ये? डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है विरोध करना, यानी कोई चीज़ को उसके ऊपर उनके अगेंस्ट में जाना, उनके क्या करना, उनके अगेंस्ट में जाना, ये है डेप्रिकेट। एंड नेक्स्ट इज अ डेप्रिकेट तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज आई, ये हो गया डेप्रिसिएट। क्या हो गया? डेप्रिसिएट का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आना, यानी हरास होना। डेप्रिसिएट का मतलब होता है कि उनकी वैल्यू कम होना, उनकी वैल्यू कम हो गया मैं। ठीक है, डेप्रिसिएट कर जाना। अगला है ये हमारे पास डिज़र्ट। डिज़र्ट, ये है डिज़र्ट। डिज़र्ट मतलब होता है आपका रेगिस्तान। ठीक है, एरिया विच इज़ फुल, आई थिंक इज अ फुल ऑफ सैंड, यानी ऐसा एरिया, ठीक है, वास्ट एरिया फुल ऑफ सैंड, यानी कि बालू से भरा हुआ जो क्षेत्र होता है, डेट इज कॉल्ड रेगिस्तान। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिजर्ट। ये डिजर्ट, दिस इज कॉल्ड डिजर्ट। डिजर्ट इज व्हाट? डिजर्ट का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद जो हम कुछ मीठा खा लेते हैं ना, यानी मीठा खाना खाते हैं आफ्टर ईटिंग द मील, if we eat something I think it is sweets, just like I think is a what if we eat ice cream, if we eat I think is a sweets, that's called desserts. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अ ड्यू। ड्यू मतलब होता है ओस। ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस, रात को जो गिरती है, एंड दिस इज कॉल्ड ड्यू। ड्यू का मतलब होता है बकाया, मतलब जो आपके पास किसी का पैसा वैसा बकाया है, तो वो गया ड्यू मनी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डाई। डाई मतलब क्या होता है? मरना। DIE, डाई मतलब मरना। और ये DYE, डाई का मतलब होता है आपका क्या? कोई भी चीज़ को कलर करना, रंग करना, पेंट करना। ठीक है, जैसे हम डाई कहते हैं ना, अपने बाल को डाई करते हैं। नेक्स्ट इज अ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब विचारशील। विचारशील मतलब होता है ऐसे लोग जो कंसिडरेबल टाइप के पर्सन होते हैं, कोई चीज़ को कंसीडर करते हैं, सोचते विचारते हैं, विचारशील आदमी। डिस्क्रीट का ये भी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से अलग, यानी ऐसे लोग जो व्यक्तिगत रूप से क्या, थोड़ा सा अलग हो। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा अलग हो। इधर डोज। डोज का मतलब होता है खुराक, यानी कोई भी चीज़ कितना लेना है, दिस इज कॉल्ड डोज। और DOZE, डोज का मतलब होता है हल्का नींद लेना, डोज ले लेना। ठीक है, नैप जिसको आप कह सकते हैं, थोड़ा सा झपकी ले लेना, सो जाना। ठीक है, इधर ड्राउट, DRAUGHT। ड्राउट का मतलब घूंट होता है, घूंट। थोड़ा सा स्पेलिंग, बस एक वर्ड का फर्क है। DRAUGHT, ड्राउट का मतलब क्या होता है? घूंट होता है। ठीक है, मे आई हैव अ ड्राउट ऑफ वाटर, क्या मैं एक घूंट पानी पी सकता हूँ, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो ड्राउट। एंड ड्राउट, सुखार मतलब होता है, सुखार का मतलब होता है कि जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है। बारिश क्या होती है? बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? डिक्लेयर्ड द यूपी डिजर्ट ड्राउट। ड्राउट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सुखार। स्पेलिंग यहाँ पे टी छूट गया है,
सुखाड़ मतलब होता है जब सूख, जब किसी भी साल क्या होती है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश ही नहीं हो, वहाँ पे सुखाड़ पड़ जाती है। नेक्स्ट है ड्यूएल। ड्यूएल का मतलब होता है दोहरा। ड्यूएल का मतलब क्या होता है? दोहरा, दोहरा, ठीक है, ड्यूएल। नेक्स्ट है ये भी ड्यूएल है ये, लेकिन ये ई स्पेलिंग यहाँ देखिए ई है। ड्यूएल मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, यानी दो के बीच का जब युद्ध, दैट इज कॉल्ड ड्यूएल, यानी द्वंद्व युद्ध। अर्न, UEARN, अर्न मतलब कमाना, आप भी जानते हैं। URN, अर्न मतलब कलश होता है। अर्न मतलब क्या होता है? कलश। नेक्स्ट इज इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति। इगोइस्ट मतलब क्या होता है? स्वार्थी, यानी सेल्फिश पर्सन। और इगोटिस्ट, इगोटिस्ट का मतलब होता है आपका अहंकारी लोग, जिनके अंदर अहंकार हो, जिनके अंदर क्या हो? अहंकार हो, समझ गए? ओके, एरोगेंट टाइप के लोग, ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब ऐसे लोग जिनको चुना जाने योग्य है, ठीक है। एबल टू सेलेक्शन, ठीक है, पर्सन हु हैज़ एबिलिटी टू सेलेक्ट, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एलिजिबल। और ये एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब ये अपठनीय, यानी ऐसा चीज़ जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो हमको पढ़ने में, अपठनीय, ठीक है, ठीक है। नॉट ईजी टू रीड, नॉट ईजी टू रीड। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। नेक्स्ट इज एमिनेंट, ये भी है शीघ्र होने वाला, यानी कोई भी चीज़ जो जल्द ही होने वाला हो, ठीक है, ठीक है, जल्द ही क्या होने वाला हो? होने वाला हो, इन फ्यूचर। यह है एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर का मतलब साम्राज्य, ठीक है। द एरिया ऑफ किंग, द एरिया ऑफ किंग, ठीक है। और ये है हमारे पास अंपायर, ठीक है। जनरली किसी भी ये क्या कहते हैं गेम्स में अंपायर होता है, वो टेक द डिसीजन, जो डिसीजन लेता है, एंड दैट डिसीजन विल बी ओबे बाय ऑल द प्लेयर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। और ये इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना। इंश्योर का मतलब क्या होता है? बीमा करना। नेक्स्ट एक्सपेंस मतलब विस्तार, या फिर उसको आप कह सकते हैं फैलाना, विस्तार करना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। ये एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करना। क्या करना? एक्सपेंस मतलब खर्चा करना। ये है EXPANCE, ये है EXPENSE। नेक्स्ट इज आई, आई मतलब आँख, आई मतलब मैं, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। फेंट मतलब होता है बेहोश होना, ये है FEINT, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, FEINT। फेंट मतलब होता है बनावटी, जिसको आप कह सकते हो आर्टिफिशियल। नेक्स्ट इज फेयर माने मेला, सुंदर, या फिर इसका मतलब फेयर मतलब किराया, किसी भी चीज़ का फेयर मतलब किराया, ठीक है। नेक्स्ट अगला है फीट का मतलब होता है बहादुरी। फीट का मतलब क्या होता है? बहादुरी से कोई भी चीज़ को करना, डेट इज कॉल्ड फीट, है ना। अच्छा, और ये है हमारे पास फीट। फुट का प्लूरल पैर, दोनों पैर को हम फीट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइल। कोई भी फाइल होती है ना, फाइल में जब हम कोई चीज़ रखते हैं, ये है फाइल। ये भी फाइल का मतलब होता है शीशी। फाइल का मतलब क्या होता है? शीशी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फाइनल। फाइनल मतलब अंतिम, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो फाइनल। फाइनल, बहुत आदमी इसको फिनाले भी बोलता है। परिणाम मतलब कोई भी जो रिजल्ट आने वाला होता है, फाइनल मैच है, ठीक है, अंतिम, ठीक है, मैच है। अब परिणाम आएगा कि कौन चैंपियन बनेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है एक प्रकार का कीड़ा, एक प्रकार का क्या होता है? कीड़ा। और FLEE, फ्ली का मतलब क्या होता है? भागना। नेक्स्ट इज अ फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? जल पर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। ए पीस ऑफ, आई थिंक इज अ व्हाट, पीस ऑफ, ये इसको क्या कहते हैं आप इसको, सॉरी, ए पीस ऑफ स्टोन विच इज फ्लोटिंग ऑन द फ्लावर, विच सॉरी आई थिंक वाटर, वाटर पे तैरता हुआ जो वो होता है बर्फ का टुकड़ा, जिसको आप आइसबर्ग नहीं कह सकते। आइसबर्ग तो एक पहाड़ होता है, पहाड़ का वो बहुत बड़ा ये होता है, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है। जैसे फ्लो मतलब प्रवाह या फिर बहाव, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल होता है, और ये फ्लावर FLOER, फ्लावर मतलब आटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फूल मतलब मूर्ख, और फूल मतलब भरा हुआ। फॉर्ट माने किला, FORT, फॉर्ट माने किला, FORTE, फॉर्ट का मतलब होता है आपका विशेषता या विशेष क्षमता। स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी। नहीं तो फ्रैंक। फ्रैंक मतलब एक प्रकार की मुद्रा होती है, एक बार करेंसी होती है फ्रैंक। और ये है फ्रैंक मतलब स्पष्टवादी का मतलब एकदम फ्रैंक आदमी है, पूरी क्लियर कहने बोलने वाला। मतलब गेट, GAIT, गेट का मतलब होता है क्या? चलने का ढंग, द वे टू वॉक, वे टू वॉक, ठीक है। गेट, GAT, गेट का मतलब हो गया दरवाजा। नेक्स्ट इज अ गैम्बल। गैम्बल माने जुआ, GAMBL, गैम्बल मतलब नाचना कूदना, ठीक है। सो these are the words, ठीक है, these are the homophones, this is a very basic homophones, ठीक है। I request you, I advise you to just watch this video till the end. This video will helpful to all the students who really wants to speak English, who really wants to write English correctly, and who really wants to differentiate the different between the words, different between the words, ठीक है। what is the confusion between the word, ठीक है।
people and students have a problem, ठीक है, related to these words. So this is the part third, and I will make as much as possible how many I can make, I will make, ठीक है. This is the basic, I think, is a homophones. I will bring for you, ठीक है, advanced homophones which is generally asked in our, I think, is a competitive exams. After that we will bring for you a homo, I think, is a antonyms, synonyms, one word substitution, ठीक है, proverbs, all these words I will bring for you, ठीक है. I think is a one by one gradually, ठीक है, because I upload a very short video, 13 minutes, 12 minutes, 10 minutes, 11 minutes video. So watch the video till the end and take care and keep practicing and believe in yourself. You can, if you want anything, then you can get. You have to work upon that thing, ठीक है. Till then